हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वेश्चन हम करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6 cos रेज टू 4 3 थीटा इंटू साइन क्यूब 6 थीटा डी थीटा। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट में आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 6 cos रेज टू 4 3 थीटा साइन रेज टू 3 6 थीटा। देखिए 30 मत पढ़िएगा, इसे 3 थीटा है और ये क्या है 6 थीटा है और डी थीटा है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले आपको गामा फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन होता है ये, इसे सिंबल है ये। अब उल्टा एल समझ लीजिए, ठीक है। ये आया कहां से? ये रशियन लैंग्वेज का लेटर है, 4th लेटर। रशियन लैंग्वेज भी देख लीजिए थोड़ा सा। ए, ये इसको क्या पढ़ते हैं? बे। इसको ए पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? बे पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? वे पढ़ेंगे। और ये चौथा लेटर ये, इसको क्या पढ़ेंगे? जे पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश में जी। ये क्या है? अंग्रेजी का रशियन लैंग्वेज में है और ये जी का प्रोनाउंसिएशन देता है, ठीक है। तो ये होता क्या है? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन जो होता है एन, मान लीजिए यहां पर एन है। एन कोई इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये इसके बराबर, इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, गामा n जो है, गामा n प्लस 1, ये किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n के बराबर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू m थीटा cos रेज टू n थीटा डी थीटा, ये बराबर होता है गामा फंक्शन m प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा फंक्शन n प्लस 1 बाई 2 बाई 2 टाइम गामा फंक्शन m प्लस n प्लस 2 बाई 2, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है, गामा फंक्शन n इंटू गामा फंक्शन 1 माइनस n बराबर होता है पाई बाई साइन n पाई, ठीक है। तो हमें इन्हीं में से एक दो अच्छा एक और ले लीजिए। देखिए गामा, मान लीजिए n जो है क्या है, वो कोई रेशनल नंबर है, 1/2 है। तो इसकी जो है वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई। बस यही 4-5 प्रॉपर्टीज गामा फंक्शन की है, इसका हम यूज करेंगे। और आप जैसा कि देख ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 यही यहां पर एप्लीकेबल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। गामा फंक्शंस को डेवलप किसने किया? ये स्विस मैथमेटिशियन थे 18वीं शताब्दी में, स्विट्जरलैंड के। यूलर नाम था उनका। उन्होंने इस डिफिकल्ट टफेस्ट इंटीग्रेशन को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर रख दिया। काफी मेहनत किया होगा। थैंक यू फॉर यूलर। तो आइए इसको करते हैं। तो अभी जैसा आपने देखा कि हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 है, यहां पर क्या है? पाई बाई 6 है। और साइन रेज टू m थीटा कॉस रेज टू n थीटा डी थीटा, ये होता किसके बराबर है? गामा फंक्शन m प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा फंक्शन n प्लस 1 बाई 2 बाई गामा 2 टाइम गामा फंक्शन m प्लस n प्लस 2/2, ये इसके बराबर होता है।
तो अब इसको आप इससे टैली कीजिए। तो यहाँ पर तो हमारी लिमिट जो है डिफरेंट है, इसमें π/2 है, यहाँ पर π/6 है। दूसरी चीज यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, इनके एंगल सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 थीटा है, यहाँ पर 6 थीटा है। तो वी नीड टू चेंज समथिंग, हमें इसमें से कुछ फेरबदल करना होगा। क्या किया जाए? यहाँ थीटा की लिमिट क्या है? एक 0 है, जैसे कि x बराबर a होती है, x बराबर b होती है, तो यहाँ थीटा क्या है? 0 है, और थीटा क्या है? π/6 है। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्या पुट करते हैं, इसमें हम रखते हैं 3 थीटा बराबर t, 3 थीटा बराबर t पुट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। और अब हमें डी थीटा भी चेंज करना होगा, क्योंकि अब हम t की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। 3d थीटा हो जाएगा, डेरिवेटिव करिए इसका, डिफरेंशिएट, और यहां पे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इसका मतलब d थीटा बराबर 1/3 dt, राइट। देखिए d थीटा भी चेंज हो गया। अब देखिए लिमिट क्या है, जब थीटा बराबर 0 था, लोअर लिमिट थी, और थीटा बराबर π/6 थी, तो लिमिट में भी चेंज आएगा। तो हमने 3 थीटा बराबर t रखा है, तो यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली लिमिट भी चेंज हो जाएगी। पहली लोअर लिमिट तो 0 ही होगी, अपर लिमिट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, जो कि हमारा यहां पर पहले से ही है। समझ में आ गई बात? तो चलिए फटाफट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब इसमें क्या करें, 0 to π/2 हो जाएगा, है ना। और cos रेज टू 4, 3 थीटा को हमने t माना है, राइट। साइन रेज टू 3 थीटा बराबर t, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2t आ जाएगा, है ना। और d थीटा क्या है? dt/3। क्लियर? सब कुछ पुट हो गया। अब फटाफट यूलर को थैंक यू बोलिए, इतना बड़ा काम उन्होंने इतनी आसानी से हमें दे दिया। थैंक यू यूलर। तो थैंक यू मिस्टर यूलर। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें उसी फॉर्म में जाना है। तो एंगल अभी भी डिफरेंट है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसे चेंज करेंगे। दोनों एंगल को सेम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें अप्लाई करेंगे। sin 2t है तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। तो यहां पर लिखिए 2 sin t cos t। अब ये क्यूब लगा है इसमें, तो पूरे पर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? dt/3। ठीक है, ओके। 0 to π/2। अब देखिए क्यूब लगा हुआ है, तो 2 का क्यूब भी होगा, sin t का भी क्यूब होगा, cos t का भी क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब 8 होगा, यहां पर 1/3 है, तो क्यों ना हम 8/3 को बाहर निकाल लें। ठीक है, ओके। अब sin क्यूब t एंड cos क्यूब t, cos रेज टू 3, cos की पावर 3 और cos की पावर 4 मिलके कितने हो गए? cos की पावर 7t। क्लियर है? अब sin की पावर 3t dt। अब देखिए हमारा फॉर्मूला एकदम फिट बैठ गया है ना। तो यहां पर m जो है क्या है, किसी को भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। sin m हमारा 3 हो गया और m कितना हो गया? 7 हो गया। तो डायरेक्ट इसको यहां से ट्रांसफर कर दीजिए, किस पर? गामा फंक्शन पर। तो गामा फंक्शन के बराबर किसकी हो जाएगा? गामा फंक्शन m प्लस 1/2, मतलब 3 प्लस 1/2 इंटू 7 प्लस 1/2। गामा फंक्शन 7 प्लस 1/2 बाय 2 टाइम, यहां पर 8/3 तो चल ही रहा है, ये बाहर वाला 8/3 रहेगा। ठीक है, 2 टाइम गामा फंक्शन m प्लस n प्लस 2 बाय 2। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है गामा हाफ की वैल्यू 1/2 होती है, और गामा n प्लस 1 क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए
3 प्लस 1, सबसे पहले तो 8/3 लिख लीजिए, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/2, मतलब गामा 2 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, गामा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ 2 टाइम्स 6, 7 3 10 2 12, 12/6, मतलब ये आया 6 आया, गामा 6 आया, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब यहां से गामा से हम फैक्टोरियल पे चलेंगे, क्योंकि हम फैक्टोरियल जानते हैं, इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8/3 तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, गामा n प्लस 1 देता क्या है, फैक्टोरियल n देता है, तो 1 प्लस 1 होगा, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको फैक्टोरियल 1 देगा, जिसकी वैल्यू 1 ही होगी। ये आपको क्या देगा, 3 प्लस 1 मतलब फैक्टोरियल 3 देगा, बाय 2 टाइम ये कितना देगा, 6, 5 प्लस 1 मतलब फैक्टोरियल 5 देगा। आ गए सोल्यूशन पर, है ना। देखिए 8/3 इंटू, अब फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो गई। नीचे कितना आया, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 रहने दीजिए, ये 3 से 3 कट गया, है ना। तो देखिए 4 2, ये 8 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 इंटू 5, दिस वन इज 1/15, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए आपको ये भी बता देता हूं कि फैक्टोरियल गामा 1/2 की वैल्यू पाई कैसे आई। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n बराबर क्या होता है, पाई बाई साइन n पाई, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में हम n बराबर 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/2, तो गामा 1/2 इंटू गामा 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर कितना, पाई बाई n बराबर 1/2 यहां भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू बहुत होती है, यहां से गामा 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मिलके बराबर पाई बाई 1। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो गामा फंक्शन 1/2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।